जीव विज्ञान बायोलॉजी। Chapter 3. पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स। पोषण न्यूट्रिशन जीवों के वृद्धि, विकास एवं सभी जैव प्रक्रमों के संचालन के लिए आवश्यक सभी पोषक पदार्थों से युक्त भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। पोषक पदार्थ न्यूट्रिएंट्स वे सभी भोज्य पदार्थ जिनसे सजीव ऊर्जा प्राप्त करते हैं तथा नए कोशिकीय पदार्थों का संश्लेषण करते हैं, पोषक पदार्थ कहलाते हैं। पोषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। इन्हें दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। एक, स्वपोषी ऑटोट्रॉफ्स। हरे पौधों में क्लोरोफिल नामक पदार्थ वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, CO, जल, सौर ऊर्जा आदि ग्रहण करके स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। कुछ जीवाणु जैसे सल्फर जीवाणु, नाइट्रिकारी जीवाणु तथा लौह जीवाणु भी स्वपोषी है। दो, विषमपोषी हेटेरोट्रॉफ्स। ये प्राणी जो स्वयं अपना भोजन नहीं बना सकते तथा दूसरे जीवों पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं। यह निम्न प्रकार के हैं। A. प्राणी संभोजी पोषण, हैलोजोइक न्यूट्रिशन, वे प्राणी जो अन्य प्राणी या उनके द्वारा निर्मित कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करते हैं। यह 4 प्रकार के होते हैं। एक, शाकाहारी हर्बिवोर्स, वे जंतु जो भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण बकरी, गाय, हिरण आदि। 2, मांसाहारी कार्निवोर्स, वे जंतु जो दूसरे जंतुओं का भक्षण कर भोजन प्राप्त करते हैं। उदाहरण शेर, चीता आदि। 3, सर्वाहारी ओमनिवोर्स, वे जंतु जो पौधों व प्राणी दोनों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं। उदाहरण चूहे, सुअर, मनुष्य आदि। 4, अपमार्जक स्कैवेंजर्स, वे जंतु जो मृत जंतुओं को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। मरे हुए जंतुओं को खाने की प्रक्रिया को अपमार्जन स्कैवेंजिंग कहते हैं, जैसे सियार, लकड़बग्घा, गिद्ध, चील आदि। B. परजीवी पैरासिटिक, वे प्राणी जो अन्य प्राणियों और पादपों के शरीर के बाहर या भीतर रहकर उनसे आहार प्राप्त करते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। आय, बाह्य परजीवी एक्टोपैरासाइट, यह परजीवी अपना पोषण परपोषी की त्वचा से चिपककर प्राप्त करते हैं, बाह्य परजीवी कहलाते हैं। उदाहरण जू, मच्छर, खटमल तथा पादपों में अमरबेल। 2, अंतः परजीवी एंडोपैरासाइट, यह परजीवी अपना पोषण परपोषी के दैहिक अंगों में जैसे आंत, देहगुहा, यकृत, रुधिर आदि में प्रवेश कर प्राप्त करते हैं। उदाहरण एस्केरिस। C. सहजीवी सिम्बियोसिस, इस पोषण में विभिन्न प्रकार की जातियां साथ रहती है तथा दोनों ही जातियों को लाभ होता है तथा किसी जाति को हानि नहीं पहुंचती है। यह सहजीविता कहलाती है। उदाहरण शैवाल तथा कवक द्वारा निर्मित लाइकेन। D. मृतोपजीवी पोषण सप्राटिक न्यूट्रिशन, वे प्राणी जो पौधों या जंतुओं के सड़ते गलते उत्कों से आहार प्राप्त करते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। अनेक जीवाणु, बैक्टीरिया, कवक, फंजाई तथा प्रोटोजोआ में यह पोषण विधि द्वारा होता है। पादपों में पोषण न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्रत्येक सजीव प्राणी को जीवित रहने के लिए भोजन आवश्यक है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा द्वारा जीवन की समस्त क्रियाओं का संचालन होता है। पादों के भोजन निर्माण की प्रमुखतम विधि प्रकाश संश्लेषण है। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस। पादप वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश की उपस्थिति में वर्णहरित क्लोरोफिल की सहायता से भोजन बनाते हैं तथा जीवनदायी गैस ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, वह अपना भोजन हरे पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं और हरे पेड़ पौधे सूर्य से प्राप्त प्रकाश का उपयोग कर उसे रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। यह ऊर्जा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP व अपचायित निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट NADP के रूप में संचित होती है। पौधे इस ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन में करके कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करते हैं। अर्थात हरे पेड़ पौधे द्वारा अवशोषित प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जंतुओं में पोषण न्यूट्रिशंस इन एनिमल्स। प्राणियों में पोषण के कुछ महत्वपूर्ण चरण। 1, अंतर्ग्रहण इंजेक्शन। भोजन को शरीर के आहार नाल में पहुंचाने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। 2, पाचन डाइजेशन। इस क्रिया में बड़े व जटिल अघुलनशील भोजन अणुओं का विभिन्न एंजाइमों की मदद से तथा रासायनिक क्रियाओं द्वारा तरल व छोटे घुलनशील अणुओं को निम्नीकरण को पाचन कहते हैं। 3, अवशोषण एब्जॉर्प्शन। इस क्रिया में पाचित भोजन को कोशिका द्वारा अवशोषित किया जाता है, अवशोषण कहलाते हैं।
4 स्वांगीकरण असिमिलेशन, जिस क्रिया के अंतर्गत कोशिकाओं में पाचित भोजन से विटामिन, खनिज लवण व अन्य रासायनिक भोज्य पदार्थों का अवशोषण होता है, स्वांगीकरण कहलाता है। 5 बहिष्करण इजेक्शन, मल को गुदा द्वारा शरीर से बाहर त्याग करने की प्रक्रिया बहिष्करण कहलाती है। भोजन और उसके पोषक तत्व, भोजन में उपस्थित जटिल रासायनिक पदार्थ जो शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को संपन्न करने के लिए एवं स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं, पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। रूक्षांश रफेज या आहारी रेशें एक ऐसा पदार्थ है जिसका भोजन में होना आवश्यक है। यह अधिकांशतः जंतु के भोजन में अनअपचनीय पादपकोशिका भित्तियों का भाग है, जो भोजन पचने के पश्चात भित्तियों का भाग है, जो भोजन पचने के पश्चात बचे अपशिष्ट भाग को शरीर से बाहर निकालने में सहायक है। भोजन मुख्यतः 3 भाग में विभाजित किया जाता है। अ, ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ। B. शरीर निर्माण करने वाले खाद्य पदार्थ। C. रोधी क्षमता वाले खाद्य पदार्थ। भोजन में उपस्थित पोषक तत्व को 6 वर्गों में विभाजित किया जाता है। 1 कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ये रासायनिक यौगिक होते हैं जिसमें उपस्थित कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन 1:2 और 1 सेकंड के अनुपात में होते हैं। इनका आधारभूत सूत्र CHO होता है। कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि पाचन के बाद ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं तथा यही ग्लूकोज ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ग्लूकोज 1 ग्राम के ऊर्जा 4.2 किलो कैलोरी, जो शरीर की कुल ऊर्जा का 50 से 79% मात्रा की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट द्वारा होती है। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, शक्कर, दूध, सूखे फल, रसीले फल आदि। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ए मोनोसेकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स यह सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। आधारभूत सूत्र CH2O है। उदाहरण 1 ट्रायोस जैसे ग्लिसरैल्डिहाइड। 2 टेट्रोस जैसे इरेथ्रोस। 3 हेक्सोज जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज। B डाइसैकेराइड्स यह मोनोसैकेराइड के 2 अणुओं से बना होता है। आधारभूत सूत्र C12H22H11। उदाहरण सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज आदि। C पॉलीसैकेराइड्स यह अनेक मोनोसैकेराइड्स के अणुओं से बना होता है। यह जल में अघुलनशील होते हैं। यह मुख्यतः पौधों में पाए जाते हैं जो आवश्यकता के दौरान जल अपघटन द्वारा ग्लूकोज में विघटित हो जाता है तथा ऊर्जा उत्पादन के लिए यह संग्रहित ईंधन का कार्य करते हैं। उदाहरण स्टार्च, मंड, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, काइटिन, चिटिन आदि। कार्बोहाइड्रेट के कार्य 1 यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले मुख्य स्रोत है जो स्टार्च के रूप में संचित ईंधन का कार्य करते हैं तथा शर्कराओं के रूप में ऊर्जा उत्पादन के लिए ईंधन का काम करते हैं। 2 DNA व RNA का घटक या तत्व है। 3 यह प्रोटीन को शरीर के निर्माण के कार्यों के लिए सुरक्षित रखते हैं। 4 यह शरीर में वसा के उपयोग के लिए अति आवश्यक है। यह सामान्यतः वसा में बदलकर संचित भोजन का कार्य करते हैं। कार्बोहाइड्रेट की कमी या अधिकता, कोशिका में वृद्धि व मरम्मत करना, हार्मोन के संश्लेषण में सहायक, एंटीबॉडीज के रूप में शरीर की सुरक्षा करना, शरीर में गैसीय संवहन के लिए हीमोग्लोबिन के रूप में कार्य करना, प्रोटीन मेटाबॉलिक क्रियाओं में एंजाइम के रूप में कार्य करना। 3 वसा फैट्स यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख खाद्य पदार्थ है। यह कार्बोहाइड्रेट के समान कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के यौगिक हैं, परंतु इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। वसा के अणु ग्लिसरॉल तथा वसा अम्ल के बने होते हैं। यह जल में अघुलनशील परंतु कार्बनिक तरल में घुलनशील होता है। वसा क्षार में पायसीकृत इमल्सिफाइड हो सकती है। वसा के प्रकार 2 भागों में विभक्त हैं। ए जंतु वसा यह दूध, पनीर, अंडा तथा मछली में पाई जाती है। B वनस्पति वसा यह वनस्पति तेल जैसे अखरोट, बादाम, सरसों तेल आदि से प्राप्त होते हैं।
सामान्यतः यह 20 डिग्री सेल्सियस में ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट में पाई जाती है। यदि द्रव अवस्था में हो तो उन्हें तेल कहते हैं। वसा में उपस्थित वसा अम्ल दो प्रकार के होते हैं। ए संतृप्त, यह सामान्य तापमान पर जम जाती हैं। उदाहरण मक्खन, घी, पनीर इत्यादि। मनुष्य के भोजन में संतृप्त वसा की मात्रा कम होनी चाहिए क्योंकि संतृप्त वसा आसानी से कोलेस्ट्रॉल में परिवर्तित होती है, जिससे उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर तथा हृदय संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। बी असंतृप्त वसा अम्ल मछली के तेल व वनस्पति तेलों अनसैचुरेटेड में मिलते हैं। अधिकतर जंतु वसा में होती है। यह सामान्य ताप पर ठोस होती है, जैसे सरसों का तेल। नोटः वसा सामान्यतः यह शरीर को 20 से 30% ऊर्जा प्रदान करती है। 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से 9.3 केकॉल ऊर्जा मुक्त होती है। वसा के कार्य: यह त्वचा के भीतर जमा होकर शरीर के ताप को बाहर निकलने से रोकती है। खाद्य पदार्थों को स्वादिष्ट बनाती है। यह शरीर के विभिन्न अंगों को चोट से बचाती है। प्रोटीन के स्थान पर शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। वसा की कमी से त्वचा रूखी, ड्राई, वजन से कमी तथा शरीर का विकास नहीं होता है। 4 विटामिन विटामिन सन 1911 में सर्वप्रथम सी फंक ने विटामिन शब्द का प्रयोग किया था। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के होते हैं। मानव शरीर में इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है, परंतु इनकी कमी से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। विटामिन के प्रकार: विटामिन को विलेयता सोल्यूबिलिटी के आधार पर 2 वर्गों में विभक्त किया गया है। 1 जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी तथा सी। 2 वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए, डी, ई तथा के। विटामिन रेटिनॉल। रासायनिक नाम रेटिनॉल रेटिनॉल। अनुसूत्र C20H29O। स्रोत: हरी पत्तीदार सब्जियां, गाजर, मछली, यकृत तेल, कलेजी, यकृत, दूध, पनीर आदि। यह विटामिन शरीर की वृद्धि में सहायक है तथा शरीर में उपकला ऊतकों को स्वस्थ बनाए रखता है। यह 13 से 15 वर्ष के बालक बालिकाओं में 60 मिलीग्राम आवश्यक है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, आंखों का शुष्क होना, दृष्टि का समाप्त हो जाना आदि रोग हो जाते हैं। विटामिन समूह: यह कई प्रकार के विटामिनों का समूह है जो जल में घुलनशील होते हैं। इस विटामिन में नाइट्रोजन उपस्थित होता है। विटामिन थायमीन। रासायनिक नाम थायमिन थायमीन। स्रोत: हरी सब्जियां, गाजर, चावल, दूध, सोयाबीन, समुद्री भोजन, सी फूड आदि। इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। स्रोत: दूध, मटर, मांस, अंडा, हरी पत्तेदार सब्जियों इत्यादि। यह कार्बोहाइड्रेट एवं अन्य पदार्थों के उपापचय मेटाबॉलिज्म में सहायक है। इसकी कमी से मनुष्य के वजन में कमी आती है तथा होंठ, जिह्वा तथा त्वचा में रूखापन आ जाता है। विटामिन B3 नियासिन निकोटिनिक एसिड। रासायनिक नाम नियासिन नियासिन। स्रोत: हरी पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित गेहूं, आलू, बादाम, टमाटर आदि। इसकी कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है तथा मानसिक विकास एवं पाचन क्रिया में खराबी हो जाती है। विटामिन B5 पैंटोथेनिक एसिड। रासायनिक नाम पैंटोथेनिक एसिड। यह एक महत्वपूर्ण प्रोटीन है जो शरीर में रक्त कोशिका बनाने में आवश्यक है। यह भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विटामिन B6 पेरिडॉक्साइन। स्रोत: हरी सब्जियां, ताजे फल, यकृत, लीवर, दूध, अंडा, यीस्ट, संपूर्ण अनाज व दाल। इसकी कमी से त्वचा शल्की, स्केली, मांसपेशियों में थकान तथा रक्त की कमी होती है। कार्य: प्रोटीन उपापचय में सहायक तथा तंत्रिका तंत्र की क्रियाशीलता हेतु आवश्यक। विटामिन B7 बायोटीन। रासायनिक नाम बायोटिन बायोटीन। स्रोत: हरी सब्जियां, ताजे फल, यकृत, लीवर, दूध, अंडा, यीस्ट, संपूर्ण अनाज व दाल। इसकी कमी से त्वचा शल्की, स्केली, मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी, भूख में कमी तथा रक्त शून्यता होती है। कार्य: यह पायरुवेट को ऑक्जेलो एसीटेट में रूपांतरित करता है। विटामिन B9 फॉलिक एसिड। रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल। स्रोत: हरी पत्तेदार सब्जियां, केला, संतरा, लीवर, यीस्ट, अंडा आदि।
इसकी कमी से रक्त अल्पता, एनीमिया, पके हुए भोजन के अवशोषण में कमी, आरबीसी की परिपक्वता, मैच्योरिटी ऑफ आरबीसी में कमी तथा मुंह में अल्सर, उल्सर जैसी बीमारियां होती हैं। विटामिन B12 साइनाकोबालामाइन। रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन। स्रोत मांस, दूध, कलेजी, लिवर आदि। आरबीसी उत्पादन में सहायक, तंत्रिका तंत्र की वृद्धि। इसकी कमी से अरक्तता, इस्कीमिया और अधिकता से स्नायुविक दोष, न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स आ जाता है। विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड। रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। रासायनिक सूत्र C6H8O6। स्रोत खट्टे रसदार फल, चीकू, आंवला, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां आदि। इस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन कैल्सिफेरोल। रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल। स्रोत मक्खन, घी, अंडे, मछली का तेल आदि। सूर्य की किरणें, यूवी रेज, त्वचा में उपस्थित इगैस्टिरॉल अर्गस्टेरोल को विटामिन में परिवर्तित करती है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स तथा बुजुर्गों में ऑस्टियोमलेसिया नामक रोग हो जाता है। विटामिन डी के कार्य। हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में सहायक। गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे शिशु के शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक। विटामिन टोकोफेरोल। रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। स्रोत हरी पत्तेदार सब्जियां, मांस, अंकुरित दानों जैसे गेहूं, चना, मटर में। यह प्रजनन विटामिन भी कहलाता है। इसकी कमी से मनुष्य नपुंसक हो जाता है। विटामिन पिलोक्विलोन। रासायनिक नाम फ्लोक्वेल्फेन। स्रोत टमाटर, पनीर इत्यादि। यह रक्तस्रावरोधी, एंटी ब्लीडिंग विटामिन है जो यकृत, लिवर में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में आवश्यक है। इस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग नहीं बनता है और कटे स्थान पर रक्त का स्राव बहुत अधिक होता है। विटामिन के कार्य। एक उपापचय क्रिया, मेटाबॉलिक रिएक्शन में विटामिन आवश्यक सहकारी कोऑपरेटिव। दो विभिन्न ऑक्सीकारी एंजाइम के मानों के रूप में विशिष्ट प्रोटीनों का संयोजन करना। तीन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का भंजन, बीचेन में सहायक। चार ये उपापचय में अंतिम उत्पाद के रूप में ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड व जल का मोचन रिलीज करते हैं। पांच खनिज लवण, मिनरल्स सॉल्ट्स। यह अकार्बनिक पदार्थ है तथा मानव शरीर में 29 तत्व पाए जाते हैं। यह ऊर्जा प्रदान नहीं करता है परंतु शरीर की विभिन्न अभिक्रियाओं के लिए आवश्यक है। मानव शरीर में आवश्यक खनिज। I. सोडियम ना, यह कोशिका के बाह्य द्रव में धनायन के रूप में होता है। कार्य। आ पेशियों का संकुचन। B. तंत्रिका कोशिका के तंतु में तंत्रिका आवेग का संचरण। C. रक्तदाब, ब्लड प्रेशर नियंत्रण। स्रोत नमक, मछली, दूध, मांस आदि। यह प्रतिदिन 2.5 G आवश्यक है। 2. पोटेशियम K+, यह कोशिका द्रव्य में धनायन के रूप में पाया जाता है। कार्य। आ पेशीय संकुचन। B. तंत्रिका आवेग संचरण। C. विद्युत अपघट्य संतुलन को बनाए रखना। स्रोत सभी खाद्य पदार्थ। 3. कैल्शियम Ca+2, यह पनीर, दूध, अंडा, हरी सब्जियां, चना आदि में पाया जाता है। कार्य। A. विटामिन डी के साथ हड्डियों व दांतों को दृढ़ता प्रदान करना। B. रुधिर के स्कंदन में सहायक। मनुष्य में प्रतिदिन 1.2 G कैल्शियम आवश्यक है। 4. फास्फोरस P। कार्य। आ हड्डियों व दांतों को दृढ़ता प्रदान करना। B. वसा एवं कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक। स्रोत दूध, पनीर, हरी सब्जियां, बाजरा, कलेजी, लिवर आदि। यह मनुष्य के लिए प्रतिदिन 1.2 G आवश्यक है। V. लौह फे। कार्य। आ लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन के बनने के लिए आवश्यक। B. इसकी कमी से शरीर में थकान महसूस होती है। C. मनुष्य के लिए प्रतिदिन 20 मिलीग्राम लौह आवश्यक है। स्रोत अंडा, पालक, मेथी इत्यादि। 6. आयोडीन आई।
स्रोत मछली, सी फूड, सब्जियों, आयोडीन युक्त नमक। इसकी कमी से घेघा या गलगंड रोग होता है। इस रोग के बाद क्रेटा नामक क्रेटिज्म की अवस्था आती है, जिससे व्यक्ति में शारीरिक व मानसिक परिवर्तन होता है। 6. जल, वाटर। मानव शरीर के वजन में लगभग 65 से 75% भाग जल है। उल्टी व अतिसार, डायरिया में जल की कमी हो जाती है। इस अवस्था को निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन कहते हैं। वयस्क व्यक्ति को औसतन 4 से 5 लीटर जल प्रतिदिन पीना चाहिए। संतुलित आहार, बैलेंस्ड डाइट। इस आहार में शरीर की वृद्धि व स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। अल्पपोषण, अंडर न्यूट्रिशन, लंबे समय तक भोजन की मात्रा कम लेने से उत्पन्न स्थिति को अल्पपोषण कहते हैं। अतिशय पोषण, ओवर न्यूट्रिशन, लंबे समय तक अत्यधिक भोजन लेने से उत्पन्न स्थिति को अतिशय पोषण कहते हैं।